तो गाइज एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो बाम है वो राहेल की तरफ देखता है अपने वेटिंग रूम से और उसको कहता है कि राहेल इट्स मी, मतलब ये मैं हूँ राहेल। फिर बाम कहता है कि क्या राहेल वही लड़की है जिसका तुम पीछा करके इस टावर में आए थे? बाम कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि वो राहेल है। अगर वो राहेल होती तो मतलब ऐसे उसकी बात कट जाती है बीच में। उसके बाद अनाउंसमेंट होता है कि जो राउंड अभी चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है, तो अगर आप अगले टीम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना बज़र दबाएं। और फिर हम देखते हैं कि शिबिसु आनक से कह रहा होता है कि तुम्हें क्राउन पे नहीं बैठना चाहिए था, क्योंकि क्राउन पे बैठने के लिए लायक मैं हूँ, क्योंकि मैं सबसे कमज़ोर मेंबर हूँ। और हेड्स फिर शिबिसु को कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों डिफेंड कर लेंगे, क्योंकि ये अनाउंसमेंट में वो कह देते हैं कि अगर कोई एक बार क्राउन पे बैठ जाता है और फिर से उठता है तो वो टीम डिस्क्वालीफाई हो जाती है। शिबिसु कहता है कि ये फेयर नहीं है, तुम लोगों ने हमें नहीं बताया। फिर जो अनाउंसमेंट करता है वो कहता है कि आपके वेटिंग रूम के अंदर सभी रूल्स लिखे हुए हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं। जहाँ पे गेटर है वो रूल्स पढ़ता है और बताता है कि वेटिंग मतलब राउंड के दौरान वेटिंग रूम में जाना डिस्क्वालिफिकेशन है, कोई और के वेटिंग रूम में जाना डिस्क्वालिफिकेशन है, और जिसने थ्रोन पे वो क्राउन पहन रखा है अगर वो उठ जाता है तो उसके लिए भी डिस्क्वालिफिकेशन है। और खून मजाक उठाए कहता है कि वाओ, गेटर्स भी पढ़ सकते हैं, इंटरेस्टिंग। उसके बाद हेड्स है वो शिबिसु को मना ही लेता है कैसे तैसे। और फिर आनक कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो अगला राउंड स्टार्ट करते हैं। शिबिसु प्रार्थना करता है कि काश कोई सरल से मतलब कोई ईजी से टीममेट आ जाए, वीक अपोनेंट। और हम देखते हैं कि गेटर अगले राउंड के लिए बजर दबाने जा रहा होता है, लेकिन खून कहता है कि अभी हमारा टाइम नहीं आया है, रुको। गेटर कहता है कि ठीक है, बस मुझे 10 चॉकलेट दे दो और तुम्हारी डील पक्की। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अगला राउंड है वो स्टार्ट होने वाला होता है। जो अनाउंसमेंट करने वाला होता है वो कहता है कि सेकेंड राउंड स्टार्ट होने वाला है और मतलब साइंग अप का टाइम ख़त्म हो चुका है, अब सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमें 2 टीम्स दिखाई जाती हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया सेकेंड राउंड के अंदर, जिसके अंदर एक टीम होती है एक लड़की, एक हॉर्न वाला लड़का और एक सोया हुआ लड़का। वेल देख लो आपके सामने। वेल इन तीनों का नाम आपको अभी बता देता हूँ। वेल जिसके सिर पे सींग उगा हुआ है, जो हॉर्न उगा हुआ है, उसका नाम है हो, HOH हो। हाँ, उसका यही नेम है। और ये जो सोया हुआ टीममेट है इसका नाम है लोरे, LAURAE, लोरे। हाँ, जो भी नाम है इसका। और यार इस लड़की का नाम मुझे कभी कंफर्म नहीं है। और फिर एक टीम और आती है जिसके अंदर 3 बंदे होते हैं। प्रोबेबली ये बस इस फाइट के अंदर है और इनका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिबिसु उस हॉर्न वाले लड़के और वो जो लड़की और एक टीममेट सोया था उसकी टीम की तरफ जाता है। और फिर उनके बीच में डिस्कशन होता है कि क्या तुम फाइट के लिए तैयार हो, और शिबिसु भी पूछता है कि तुम्हारा थर्ड टीममेट सोया हुआ क्यों है, क्योंकि वो लोरे है वो ज़्यादातर सोया हुआ ही रहता है। लड़की मतलब अब बहाना बनाती है कि हम दोनों ही काफ़ी हैं तुम जैसे कमज़ोर से लड़ने के लिए। शिबिसु मन में सोचता है कह तो सही रही है वैसे ये लड़की, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। फिर वो लोग आपस में फ़ाइट करने को स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेड्स है वो 2 लोगों से लड़ रहा होता है और बहुत ही ईजिली उनको डोमिनेट करता है, उनको ओवर पावर कर देता है और उस टीम को डिस्क्वालीफाई कर देता है। इसी बीच बाम कहता है कि वो सच में बहुत ताकतवर है। खून कहता है हाँ, वो अकेला 2 से लड़ रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों टीममेट जैसे ही मतलब अभी तक डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, उनकी फाइट चल रही होती है। एक थर्ड टीममेट होता है वो कहता है मैं मेरा सुपर पंच यूज़ करूँगा। और उसके बाद हम देखते हैं वो जो शिबिसु है वो उस लड़की और हॉर्न वाले लड़के से लड़ रहा होता है। यार इसका जेंडर चेंज कर देता हूँ मैं भी। उसी बीच उनमें कन्वर्सेशन होता है कि वो लड़की कहती है कि हम तुम्हें सिर्फ नॉकआउट करना चाहते हैं, तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं। शिबिसु भी मन में सोचता है कि हाँ ये लड़की सही कह रही है, और वो ऐसे ही बातें करते रहते हैं और लड़ रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शिबिसु के ऊपर वो लड़की अटैक कर देती है और शिबिसु को मतलब लगती तो नहीं है लेकिन वो लड़ खड़ा जाता है और पीछे से उसे हो पकड़ लेता है। इसी बीच बाम कहता है कि शिबिसु संभल कर, लेकिन हो उसे पकड़ लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे वो लड़की उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है वहाँ पे हेड्स आ जाता है और शिबिसु को बचा लेता है। उसके बाद हम देखते हैं वो लड़की दूसरी टीम से कहने चाहती है कि तुम लोग क्या कर रहे थे, और वो जैसे ही पलट के देखती है वो देखती है वो तीनों ढेर होते हैं। हेड्स उसको ईजिली ओवर पावर कर देता है उस टीम को। उसके बाद जो शिबिसु वो हेड्स के गले लग जाता है। वो उसे कहता है आई लव यू ऐसे वगैरह उसकी जान बचाने के लिए।
फिर हेड्स पूछता है कि उनका थर्ड टीममेट कहाँ पे है। सीबीसू कहता है कि वो वहाँ पे ग्राउंड पे सोया हुआ है, और हेड्स को अचानक मतलब थोड़ा शौक सा लगता है कि सोया हुआ है, जबकि उनके टीममेट्स अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगाकर लड़ रहे होते हैं। इसी बीच जो गेटर है वो कह रहा होता है कि ब्लू टर्टल, तुमने मुझे जाने से क्यों रोका, तुमने मेरा सारा मज़ा खो दिया। खून कहता है कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम लड़ते, लेकिन अब बात कुछ और है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ये हॉर्न वाले लड़की, वो लड़की और जो सोया हुआ टीममेट है, उसकी जो टीम होती है उसके प्लान के बारे में पता चलता है। हमें बताया जाता है कि लोरे वहाँ पे फाइट से जाने से पहले जहाँ पे रहता है वो एक प्लान बनाता है, और वो और खून मतलब उनका कन्वर्सेशन एक साथ दिखाया हुआ रहता है। ये थोड़ा मतलब नॉर्मल है, जैसे कोई बोलता है और फिर कोई और बोलता है, वो सेम बात बोलते हैं तो उनको रिपीट किया जाता है। तो उसमें बताया जाता है कि ये क्राउन गेम है ही ऐसा, जो पहले से इसमें पार्टिसिपेट करेगा उसको धोखा ही है, मतलब उसको डिसएडवांटेज ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई होंगे हमारे जो एनिमीज़ है वो बढ़ते ही जाएंगे। आप कितना भी ट्राई कर लो, लेकिन अदर टीम्स आपका क्राउन को छीनने की कोशिश ज़रूर करेगी, और यह उतना ही अच्छा होगा अगर हम पहले ही क्राउन को जमा कर लेते हैं। फिर इसी बीच बाम खून से पूछता है कि हम मतलब गेटर पूछता है कि हम वहाँ क्यों नहीं गए। फिर खून उसे बताता है कि उसका कारण है आनक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और यही बात लोरे भी कहता है। और उसके बाद वो पूछता है तो हम उससे क्राउन कैसे लेंगे। लोरे कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, बस तुमको करना है कि सीबीसू और हेड्स को एक तरफ रखना है और बाकी का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। उसके बाद हमें प्रेजेंट की कंडीशन दिखाई जाती है, जहाँ पे लोरे सोया हुआ होता है, वो अचानक से उठता है और अपने हाथ में शिन्सू की एक बॉल क्रिएट करता है और उस बॉल से आनक की तरफ अटैक करता है, जिससे वो एक बहुत भयंकर वेव में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और आनक को हिट करने लग जाती है। शिबिसु हेड्स कहता है कि वो हमारा ध्यान भटका रहा था, वो एक वेव कंट्रोलर है, वो शिन्सू यूज़ कर सकता है। खून भी ये सोच रहा होता है कि कोई इस फ्लोर पे शिन्सू भी यूज़ कर सकता है, ये भी मतलब अजीब बात है। और हम देखते हैं जैसे वो आनक पे अटैक करता है, आनक उसे डॉज करने के लिए ऊपर उछलती है, और हम देखते हैं इसी बीच हो और वो लड़की उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन आनक उन्हें भी डॉज कर लेती है। और उसके बाद जो शिबिसु और हेड्स है वो आनक की तरफ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। और हम देखते हैं कि आनक जैसे ही वापस थ्रोन पे खड़ी होती है वो थोड़ी लड़खड़ा जाती है। उसके बाद आनक लोरे से कहती है कि तुमने मेरी शांति को बर्बाद कर दिया है। लोरे कहता है ये तो इजी रहेगा जो मैं आगे करने वाला हूँ उससे, तुम्हें हार मान जानी चाहिए क्योंकि मैं कहीं से भी तुम पे अटैक कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं आनक है उसको गुस्सा आ जाता है, वो कहती है तो चलो ये मेरे लिए भी आसान होगा तुम्हें मारना। और उसके बाद वो अपनी ग्रीन एप्रिल निकालती है। ये इसका वेपन है जो प्रिंसेस ऑफ जहाद के पास होता है नॉर्मली। और फिर वो उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है, अब अपना इग्निशन अटैक करती है। इसी बीच हम टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर को कहते हैं, वो कहते तुमने अपने इमोशंस में बहकर बेकाबू कर लिया खुद को प्रिंसेस जहाद, मतलब आनक जहाद, शायद तुम इतने में बात कट जाती है। और हम देखते हैं गेटर भी कह रहा होता है कि ये वेपन बहुत शानदार है, ये क्या चीज़ है। खून कहता है कि ऐसा वेपन यूज़ करना किसी नॉर्मल आदमी के लिए रूल्स के ख़िलाफ़ है। पता नहीं इसे क्यों होल्ड कर रही है। और इसी बीच हम देखते हैं जो बाम है उसकी ब्लैक मार्च उससे कंट्रोल नहीं हो रही होती है, वो अपने आप ही मूवमेंट कर रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं जो आनक है वो उन सभी मतलब जो अगली टीम होती है हो लड़की और लोरे, उनके ऊपर अटैक करने वाली होती है, लेकिन उसे इतने में ही ब्लैक मार्च की पावर सेंस हो जाती है। वो कहती है ये तो ब्लैक मार्च है, ये कैसे हो सकता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि मौके का फ़ायदा उठाकर हो की टीम वहाँ से निकल जाती है, मतलब लोरे वाली टीम है वहाँ से निकल जाती है। लड़की लोरे को खींचकर ले जा रही होती है और वहाँ से भाग जाती है। लोरे रूम में गए तो हम लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लड़की कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ ऐसे 100 बार भाग चुकी हूँ, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। फिर लोरे कहता है कि तुम कायर हो, वो कहे अपनी जान ज़्यादा कीमती है, कायर हो या ना हो। उसके बाद वो लड़की अपने वेटिंग रूम में चली जाती है और वो टीम डिस्क्वालीफाई हो जाती है। हाँ यार, इनकी टीम का नाम होता है टीम सरीना। हाँ, इस लड़की का नाम सरीना है मेरे हिसाब से। उसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पे बाम का वेटिंग रूम होता है वहाँ पे आनक जहाज चली जाती है क्योंकि उसे ब्लैक मार्च की पावर सेंस हो रही होती है। और उसके बाद वो जैसे ही वहाँ पे जाती है उनकी टीम डिस्क्वालीफाई हो जाती है। वो बाम से पूछते हैं कि तुम जैसा लड़का इसे क्यों मतलब ब्लैक मार्च की पोजीशन क्यों ले रखी है,
तुम्हारे पास ब्लैक मार्च कैसे है, तुम इसके वर्दी नहीं हो, तुम उसके लायक भी नहीं हो। और कहती है मुझे वो ब्लैक मार्च दो। इसी बीच हम देखते हैं शिबिसु और हेड्स वहाँ पे आ जाता है। शिबिसु उसे कहते हैं कि तुम इस कचरे के लिए हमारी टीम को डिस्क्वालीफाई करा चुकी हो। उसके बाद जो आनक है वो उन्हें समझाती है कि ये कोई कचरे का टुकड़ा नहीं है, ये 13 मंथ सीरीज़ मतलब लेजेंडरी वेपन्स में से एक वेपन है जिसका नाम है ब्लैक मार्च, जो मतलब प्रिंसेस ऑफ जहाद होती हैं, जो चुनी गई होती है, उनके लिए होता है। वेल और भी नाम बताया था, वो नाम मेरे याद नहीं है किसने इन्हें बनाया था, लेकिन ये लेजेंडरी वेपन्स होते हैं जो कि प्रिंसेस ऑफ जहाद को दिए जाते हैं। और फिर हार्ट्स कहता है कि तुम्हारा वेपन भी कुछ स्पेशल है। फिर आनक कहते हैं कि हाँ मेरा वेपन भी उस सीरीज़ में से एक ही है, इसका नाम है द ग्रीन अप्रैल। शिबिसु पूछता है तुम्हारे पास ग्रीन अप्रैल कैसे है। आनक कहते हैं क्योंकि मैं भी एक प्रिंसेस ऑफ जहाद चुनी गई हूँ। और सभी शौक में आ जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो आनक है उस बाम से कहते हैं कि मुझे ये ब्लैक मार्च दे दो बाम, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। फिर उसके बाद बाम कहता है कि नहीं, मुझे ये यूरी ने दी थी और मैं उसे ही वापस दूंगा। और गेटर और खून कहते हैं ये हुई ना बात बाम। उसके बाद आनक कहती है कि ठीक है तो मुझे तुम्हारे साथ फ़ाइट करनी पड़ेगी। और जैसे वो फाइट करना स्टार्ट कर देती है, हम देखते हैं कि टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर लीरोरो वहाँ पे आ जाता है और आनक को रोक लेता है। लीरोरो कहता है कि मैं और बदसलूकी मेरे टेस्टिंग एरिया में नहीं सहूँगा। तुम्हारी टीम डिस्क्वालीफाई हो चुके तो तुम्हें अपने वेटिंग रूम में जाना चाहिए, ना कि इनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। हेड्स और शिबिसु के समझाने पर आनक रुक जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं जो आनक है वो बाम से कहते हैं कि चलो हम एक बैट लगाते हैं। बाम कहता है कि कौन सी बैट। उसके बाद आनक उसे समझाती है कि हम एक बैट लगाते हैं अपनी ग्रीन अप्रैल और ब्लैक मार्च की। अगर तुम लोग ये गेम जीत गए तो मैं तुम्हें अपनी ग्रीन अप्रैल भी दे दूंगी, और अगर तुम हार गए, जो कि तुम हारोगे ही, तो तुम्हें अपनी ब्लैक मार्च मुझे वापस देनी होगी। बाम कहता है कि मैं ऐसी बैट क्यों लगाऊं। उसके बाद आनक उसे समझाती है कि अगर तुम ये बैट नहीं लगाओगे तो मैं वैसे भी तुम्हारी टीम को मारकर ब्लैक मार्च इस राउंड के बाद में ले ही लूँगी। वेल बाम उसके बाद मन में और सोचता है कि मुझे स्वॉर्ड को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन मैं खून और गेटर के लिए और कोई ट्रबल भी नहीं बन सकता और कोई समस्या भी खड़ी नहीं कर सकता, और वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। खून और बाम भी, जो खून और गेटर है वो भी बाम का साथ देते हैं और कहते हैं कि तुमने अच्छा किया इसे एक्सेप्ट करके। और वो आनक को कहते हैं कि तुम ब्लैक मार्च को भूल ही जाओ प्रिंसेस, तुम जो भी हो। और उसके बाद हम देखते हैं कि आनक वापस अपने रूम में जा रही होती है, मतलब वो वापस अपने वेटिंग रूम में जा रही होती है उसकी पूरी टीम। और हम देखते हैं इसी बीच एक वेटिंग रूम के अंदर एक हुड वाली लड़की खड़ी होती है। वो अचानक से कुछ बोलती है जिससे आनक को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन शिबिसु उसे रोक लेता है और कहता है कि अब और हमारे लिए ट्रबल खड़ी मत करो। और आनक वहाँ से चली जाती है। आनक के जाने के बाद हम देखते हैं वो हुड वाली लड़की कहती है कि मैंने एक बहरूपिये को बहरूपिया कह के कुछ गलत नहीं किया। हम पीछे देख सकते हैं कि राहेल है और उसके आगे एक मॉन्स्टर खड़ा है जो उसका बॉडीगार्ड जैसा लग रहा है, जो बॉडीगार्ड के जैसे एक्ट कर रहा है। वेल जो भी है हमें शायद आगे पता चल जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला राउंड स्टार्ट होने वाला होता है, जहाँ पे खून, बाम और गेटर भी बजर दबा देते हैं और उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। खून बाप से कहता है कि तुम अमेजिंग हो बाम, क्योंकि उस आनक ने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी लेकिन फिर भी तुमने उसे ब्लैक मार्च नहीं दिया। उसके बाद बाम उसे कहता है कि मैंने बस अपना प्रॉमिस रखा, जो कि मैंने राहेल से किया था, क्योंकि राहेल ने मुझे कहा था कि कभी किसी को धोखा मत देना। और इसी बीच हमें राहेल और बाम की वो ग्लिम्स याद आती है जहाँ पे राहेल बाम को समझा रही होती है कि कभी किसी को धोखा मत देना, स्पेशली लड़की को, क्योंकि लड़की को धोखा देना ऐसा है जैसे पूरी दुनिया से लड़ाई करना। यार दिल पे छू गई ये बात। बाम कहता है कि मैंने बस अपना यही काम किया है। उसके बाद खून है, उसको मारिया का ग्लिम्स आता है और वो बाम से कहता है यही चीज़ तुम्हें अमेजिंग बनाती है बाम, क्योंकि कैसी भी स्थिति हो तुम्हें बस अपना वादा है वो पूरा करना है। शायद मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पाता। बाम खुद को यूज़लेस बता रहा होता है क्योंकि वो कमज़ोर होता है, लेकिन दूसरी तरफ खून कहता है कि यही चीज़ तुम्हें अमेजिंग बनाती है कि तुम अपनी ज़िंदगी में किसी भी स्थिति में क्यों ना हो लेकिन तुम अपना प्रॉमिस निभाते हो, जो हमें पता है कि बाम है ही ऐसा।
और उसके बाद हम देखते हैं कि क्राउन गेम का थर्ड राउंड है वो स्टार्ट होने वाला होता है। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर अनाउंसमेंट कर देता है कि थर्ड राउंड के लिए टीम्स चुन ली गई है, अब राउंड स्टार्ट होता है। और जैसे ही हम देखते हैं थर्ड राउंड स्टार्ट होता है, बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा टीम्स है वो बाहर निकलने आ जाती है, क्योंकि आनक है वो क्राउन से हट चुकी होती है। खून भी यही बता रहा होता है कि आनक है वो इस क्राउन से हट चुकी है, तो अब सभी टीम्स आएंगी। और सभी टीम्स सोचते हैं कि वो लिजर्ड चली गई है, अब क्राउन हमारा होगा, और वो सभी लोग क्राउन के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, मतलब क्राउन को छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि खून वहाँ पे आता है, वेल एक हवा का तूफ़ान कह सकते हो, वेल जो भी क्रिएट होता है वहाँ पे आता है, वो क्राउन को ले लेता है। और उसके बाद वो जैसे पहनने वाला होता है, लेकिन खून कहता है कि ये इंटरेस्टिंग नहीं होगा। वो सभी से कहता है अगर तुम लोग ये मुझसे छीन सकते हो तो छीन के देख लो। उस दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो बाम और गेटर है वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसने ये सब कुछ कब कैसे कर दिया। उसके बाद जितनी भी टीम्स होती है वो खून के ऊपर अटैक करती है क्राउन को लेने के लिए, लेकिन जो खून है वो सभी के अटैक को रोक लेता है। और बहुत से अटैक डॉज करने के बाद वो कहता है कि यार इसमें तो बहुत वर्क काम लगता है, बहुत एनर्जी लगती है, तो मैं इसे मैं ये करता हूँ। और उसके बाद वो जो क्राउन है उसको फेंक देता है, वो दूसरी तरफ क्राउन फेंक देता है और सभी टीम्स है उस क्राउन की तरफ चली जाती हैं और आपस में लड़ने लग जाती हैं। वो सभी लोग आपस में उलझ जाते हैं और मतलब थक हार जाते हैं। उसके बाद खून उन सभी से कहता है कि कम ऑन, तुम लोग अभी तक नहीं समझे। और फिर हम देखते हैं मतलब वो कहता है तुम लोगों ने अभी तक नोटिस भी नहीं किया। और उसके बाद हम देखते हैं जो खून है वो थ्रोन पे बैठ जाता है और उसके पास क्राउन और खून के हाथ में क्राउन होता है। और सभी समझ जाते हैं कि वहाँ पे 2 क्राउन थे, लेकिन कैसे। और वो बाम को क्राउन पहना देता है। और फिर हम हुड वाली टीम देखते हैं जहाँ पे एंदरोसी राहेल से कहती है, मतलब ये जो लड़की है इसका नाम है एंदरोसी, ये राहेल से कहती है कि हम सबको मार दें तो सही रहेगा। राहेल कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं। और उसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हाँ वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। पता नहीं गले को क्या हो गया। सो यू आर ऑसम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।